हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। मैंने आपको बताया था कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो आज के क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। ये गुडविल चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट के थ्योरी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ सुपर प्रॉफिट से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर बहुत इजी लैंग्वेज में सुपर प्रॉफिट को समझा जाए तो जब एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है तो जितना वो ज़्यादा हो रहा है उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। सपोज जो है एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 12,000 और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 10,000। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में समझा जाए कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। तो किसी भी फर्म ने जितना प्रेडिक्ट किया अपने प्रॉफिट को, यानी उसने जितना अनुमान लगाया कि इस साल उसको इतना प्रॉफिट होगा, उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। और एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं कि जितना वास्तव में उसका प्रॉफिट हुआ है। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जितना एक्चुअल प्रॉफिट एक्सेस होता है, यहाँ पे जो है 2,000 क्या हो रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सेस होता है उसी को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो सुपर प्रॉफिट को क्या कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। अब इस मेथड में क्या करते हैं, गुडविल का जो कैलकुलेशन होता है वो सुपर प्रॉफिट के आधार पर किया जाता है। एंड हेंस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय अ रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर्स। अब जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, चाहे वो 2 साल दिया हो, 3 साल दिया हो, उससे क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, गुडविल होता है। अब यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला दिया भी है, सुपर प्रॉफिट इंटू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीडर ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है गुडविल के कैलकुलेशन में वो क्या, फाइंड आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को सबसे पहले निकाला जाता है। तो क्या करते हैं, रिसेंट ईयर्स के जितने भी प्रॉफिट होते हैं सबको क्या किया जाता है, ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। हम लोगों ने पिछले मेथड में भी सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। दूसरा क्या है, फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो ये फॉर्मूला जो दिया है उससे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी जितना भी कैपिटल है किसी भी फर्म का, उस कैपिटल पे कितना परसेंट, कितनी रेट से प्रॉफिट मिलने वाला है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी फर्म जितना प्रेडिक्ट करती है कि सपोज जो है हमारा जो है 10 लाख अगर कैपिटल है तो 10 लाख का जो 8% क्या होगा उस पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है। तीसरा स्टेप है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एक्चुअल में जो भी एवरेज प्रॉफिट हुआ है
उसको क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से घटा देते हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था। तीसरा तरीका क्या होता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला कैसे जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, किसी भी फर्म का जो कैपिटल है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसका। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कई तरीके होते हैं, दो तरीके से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जा सकता है। अगर जो है सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, तो जितना भी ऑल फिक्स एसेट है, ठीक है, उसमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया जाता है। उसमें करंट लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, घटा दिया जाता है, तो क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को लायबिलिटी साइड के अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, तो जितना भी शेयर कैपिटल होता है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उन दोनों को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस को भी ऐड किया जाता है। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आया उसको भी इंक्लूड किया जाता है। फिर उसका जो भी वैल्यू होगा उसमें फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते हैं। जितना आता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को जोड़कर दो से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। यहाँ पे कुछ और फार्मूलाज होते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं उसको, कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें क्या किया जाता है, लेस कर दिया जाता है करंट ईयर का जो हाफ प्रॉफिट है उसको अगर लेस करेंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में लेस करना है करंट ईयर का हाफ प्रॉफिट, आधे लाभ को। उसी तरह से जो ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल में अगर आप करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको अगर जोड़ देंगे, हाफ प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे हम सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड 4 years, परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी जो है एक पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड के अनुसार गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 years है, और उन्होंने आधार माना है कि इसको लास्ट 5 years को, रिसेंट 5 years के टोटल प्रॉफिट को जो है क्या करेंगे, वो लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट क्या है, 12,000 है, 16,000 है, 11,000, 18,000 और 28,000 है। आगे देखते हैं, 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो 10% रिटर्न है वो क्या ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। द कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, 1 लाख है। कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट के आधार पर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन से क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या करना, मैंने स्टेप बताया था आपको। सबसे पहला स्टेप होता है टोटल प्रॉफिट निकालना। तो जितना भी 5 साल का प्रॉफिट है सबको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85,000 आएगा। अब यहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ये 85,000 है वो कितने, 5 साल का प्रॉफिट है। 1 साल का प्रॉफिट कितना होगा एवरेज, तो 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 85/5, 85,000 डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा, 17,000। ये आपका क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैसे, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जितना भी परसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में बोला है 1 लाख है, और जिस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कितना आया, 10,000 आ गया। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी 10,000 का जो प्रॉफिट है एक फर्म ने उसको प्रेडिक्ट किया, अनुमान लगाया कि उसका 10,000, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 17,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दिया जाता है। यहाँ पे 17,000 माइनस 10,000 कितना है, 7,000। ये आपका क्या हो गया,
सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब गुडविल निकालना है। गुडविल निकालते हैं, जब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7000 इंटू 4, नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, तो 7000 को 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, 28000 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। 28000 गुडविल हो गया, सॉरी नॉट सुपर प्रॉफिट, गुडविल हो जाएगा 28000 हो जाएगा। चलिए हम लोग, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आप अपने बुक से जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है गुडविल चैप्टर से, आप उसको सॉल्व करेंगे ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि कुछ एन्युटी मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं। एन्युटी मेथड से आपको क्या करना होता है, गुडविल निकालना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर एन्युटी मेथड दिया रहेगा तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैलकुलेशन द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलिए एन्युटी मेथड, जो सुपर प्रॉफिट का जो एन्युटी मेथड है उससे क्या करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। चलिए कैसे करते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ये भी आपको सीखना जरूरी है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 50,000 है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना नहीं है, पहले से दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट निकाला था। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। परसेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 फॉर 5 ईयर्स कितना है, ₹3.604776 है। ये जो है एन्युटी रेट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे एन्युटी मेथड से। हमारे पास एवरेज सुपर प्रॉफिट पहले से दिया है, क्वेश्चन में कितना है, 50,000 है। अब हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, कितना हो गया, 30,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे कि 50,000 में से 30,000 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। ये आपका क्या हो गया, 20,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि जब एन्युटी मैटर रहता है तो गुडविल कैसे निकालते हैं। तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू जो भी एन्युटी रेट होता है। ठीक है, जो भी एन्युटी रेट है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट है वो 20,000 है और क्वेश्चन में एन्युटी रेट दिया हुआ 3.604776। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72,095.52। अब अप्रॉक्स बैलेंस कितना होगा, 72,096 आ जाएगा। ये जो है एन्युटी मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करने का तरीका है। आई होप सो कि दोनों प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डाउट्स होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। गुडविल का जो लास्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से बताऊंगा कि गुडविल के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।